हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जैकेट की डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक लिया है। और ये हमारे देखिए फैब्रिक जॉर्जेट की है और लाइनिंग यहाँ पे हमने कॉटन लिया है। और इसमें हमारी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, हाफ मीटर ही सेट होती है। तो दोनों लाइनिंग को हमने हाफ मीटर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक को इसको सिंक करके रख लिया। तो सबसे पहले देखिए हम स्टिचेस में के लिए इस तरह से हाफ इंचेस मार्किंग कर लेंगे। तो ऊपर यहाँ पे मेरा अनइक्वल था, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से मार्क करके कट कर लेती हूँ। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखिए हाफ इंचेस स्टिचेस में के लिए मार्किंग डालेंगे और स्केल से इस तरह से एक लंबा लाइन ड्रा कर लेना है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है 6.5 इंचेस और स्टिचेस में के लिए इस तरह सा हाफ इंचेस मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए, तो फिर हम इसका लेंथ मेज़र कर लेना है। तो लेंथ है 13.5 इंचेस प्लस स्टिचेस में के लिए। फिर उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। और लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने चेस्ट मेज़र कर लेना है। तो चेस्ट देखिए यहाँ पे 9.5 इंचेस प्लस यहाँ पे मैं 2 इंचेस स्टिचेस में के लिए मार्किंग कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे कम भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ में यानी कि ब्लाउज़ में साइड पार्ट होती है, उसको मेज़र कर ले। और मेज़र करके यहाँ पे मुझे 7 इंचेस आया और 7 प्लस हाफ इंचेस। और फिर उसके बाद देखिए हम स्केल रख के इस तरह से लाइन ड्रा कर लेना है। तो लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हमारे इस तरह से शेप आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंचेस के करीब मार्क करेंगे। स्केल से इस तरह से ड्रा कर लेना है। तो ड्रा इस तरह से ड्रा करेंगे, आर्म होल साइज निकलता। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसका नेक 3.5 इंचेस मार्क कर लेंगे। रिमेनिंग यहाँ पे शोल्डर छोटी होती है, तो शोल्डर यहाँ पे मैं 2 इंचेस रख लेती हूँ। फिर उसके बाद शोल्डर के ऊपर इस तरह से क्रॉस से लाइन ड्रा कर लेना है। तो ये देखिए हमारा लेंथ और वेट इस तरह से कंप्लीट होती है। तो इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। और ये हमारे 2 पीसेस हैं, फ्रंट और बैक का। नेक पैटर्न्स ड्रा कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने लेंथ 3 इंचेस लिया और विड्थ ये हमने 3.5 इंचेस। तो फिर उसके बाद स्केल की मदद से इस तरह से हमने सर्कुलर शेप दिया है। फ्रंट पार्ट में लेंथ ये हमारी होती है और बैक पार्ट में इसका लेंथ थोड़ा कम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए हमने हाफ इंचेस इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 इंचेस मार्किंग कर लिया और फिर उसके बाद स्केल रखेंगे। स्केल रख के यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रा कर लेना है। अब इसको कट कर लेंगे। लाइनिंग कटिंग हो चुकी है, तो सेम इसे ही हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग भी कर लिया और नेक पैटर्न्स तो यहाँ पे कट नहीं किया। और ये देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंचेस मार्क कर लेंगे और ये हमारे फ्रंट पार्ट ओपन होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्केल से हम इस तरह से लाइन ड्रा कर लेना है। अब इसको कट कर लेंगे। ओके, तो ओपन करके देखेंगे तो ये 3 इंचेस का निकलेगा। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए हमने 2 इंचेस मार्किंग कर लिया था, तो इसका दूसरा पार्ट में भी सेम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। जब इसके हम लास्ट में फिनिशिंग कर देते हैं तो ये इजी से हम इस निशान से स्टिचिंग कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे देखिए हम एक साइड का इस तरह से पार्ट निकाल लेंगे, दूसरा साइड का लाइनिंग फैब्रिक रख लेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक रख लेंगे, इस तरह से गैप दिया था। तो यहाँ पे साइड पे ये हमारे प्लेन क्लॉथ आया, तो उसको देखिए मैं इस तरह से दोनों दोनों फैब्रिक को इस तरह से नज़दीक रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे नेक पैटर्न से नीचे तक और यहाँ पे भी स्टिचेस डाल लेना है और आर्म साइज में भी स्टिचेस डाल लेना है। बस हम साइड पे स्टिचेस नहीं डालना और रिमेनिंग इसकी 3 साइड्स पे भी हमने स्टिचेस डाल लेना है। और ये हमारी बैक साइड का है, तो बैक साइड पे भी देखिए सेम ऐसे ही स्टिचेस डाल लेना है। इसको भी पूरा कर लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों मैंने मिला के दोनों स्टिचेस डाल लिया है। अब इसको हम टर्न कर लेंगे और यहाँ पे हम इसका पॉइंट को कट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर कट्स लगा लेना है। और आर्म साइज पे भी इस तरह से कट्स लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए हम इसको टर्न कर लेंगे। ओके, इसके ऊपर हमने फिर एक और स्टिच डाल लेना है और ये हमने साइड पे इस तरह से और फ्रंट पार्ट पे हम इसका रिमेनिंग जितना भी एक्स्ट्रा आएगा उस पार्ट को कट कर लेंगे। और कट करके हमने इसका भी सेम ऐसे ही आर्म साइज पे कट्स लगा लेना है। फिर उसके बाद देखिए हम इस दोनों पार्ट्स को भी सीधा कर लेना है और फिर हम इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर स्टिचेस डाल लिया और फ्रंट और बैक दोनों मिला के शोल्डर टू शोल्डर अटैच कर लेना है।
ओके। फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 2 इंचेस का ड्रा किया था, तो वहाँ पे हम इसका स्टिचेस डाल लेना है और एक तरफ ये इस तरह से लाइन दिखेगा और दूसरी तरफ अपोज़िट वे में लाइन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया और इसको हम देखिए सीधा कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। बहुत ही अच्छा आया है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।